Hello bachcho, let's see this question. Given below is the flow chart of sewage treatment. Identify A, B and C and select the correct option. For this question हमें एक फ्लो चार्ट दे रखा है, हमें बताना है व्हाट इज A, B, C एंड D स्टैंड्स फॉर. तो फ्लो चार्ट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट. हमें यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट का फ्लो चार्ट दे रखा है. तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए वो क्या होगा? की कॉन्सेप्ट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस. की कॉन्सेप्ट इज सीवेज treatment process. Treatment process. In sewage treatment process, two steps are there. First is primary treatment. Primary treatment, which is physical. P say primary, P say physical. This is a physical. In this process, what we are doing? In this process, sedimentation, जो भी फ्लोटिंग मटेरियल्स हैं, जो भी फ्लोटिंग मटेरियल्स हैं उनको तो फिल्ट्रेशन के थ्रू और जो भी सेडिमेंट होने वाले लार्ज मटेरियल है उसको सेडिमेंटेशन के थ्रू ट्रीट करवाया जाता है. सेडिमेंटेशन के थ्रू ट्रीट कराया जाता है. अब जो बचा हुआ है जिसे हम क्या बोलेंगे? एफ्लुएंट बोलेंगे. फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसको हम बोलते हैं एफ्लुएंट. एफ्लुएंट 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 इज गोइंग फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट. एफ्लुएंट जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए. सेकेंडरी ट्रीटमेंट में दो टैंक्स होते हैं. वन इज एरिएशन टैंक, वन इज एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर. तो इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर responsible. The filtered now the filtered एफ्यूलेंट, जो फिल्टर्ड एफ्यूलेंट है वो किसके लिए गया? सेंड टू लार्ज एरेशन टैंक, जिसको हम क्या बोलते हैं? किस प्रोसेस के थ्रू तो गया? मैकेनिकल एजिटेशन. दिस इज मैकेनिकल एजिटेशन. मैकेनिकल एजिटेशन के थ्रू जो भी फिल्टर्ड इफिलेंट है वो लार्ज एरिएशन टैंक में भेजा गया. उसके बाद ये मैकेनिकल एजिटेशन के बाद क्या हुआ? ये जो मैकेनिकल एजिटेशन के बाद जो भी फ्लॉक्स जो बने मैकेनिकल एजिटेशन के बाद, फ्लॉक्स क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं बीओडी. फ्लॉक्स रिड्यूस्ड बीओडी. बीओडी इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. इसको रिड्यूस किया. ये क्या करता है? ये अलाउ करता है सेडिमेंट को. ये अलाउ करेगा सेडिमेंट को. दिस अलाउ सेडिमेंट को एक्टिवेटेड स्लज बनाने में. एक्टिवेटेड स्लज बनेगा. ये एक्टिवेटेड स्लज जो है वो डाइजेस्ट कैसे होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू. डाइजेस्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको अब हमने क्या बोला? एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर. एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर. और इसने आगे जाके किसका फॉर्म किया? बायोगैस का फॉर्म किया. तो अब हमारे एक्सप्लेनेशन से हमें पता चल गया कि ए, बी और सी, डी क्या होंगे. तो अगर हम ए की बात करें तो ए प्रोसेस है. हमने देखा कि लार्ज एरिएटेड फ्लॉक्स को जब हम इफ्लुएंट जब सेडिमेंट होके लार्ज
एरिएशन टैंक में जाता है, तो वहां पे क्या होता है, मैकेनिकल एजिटेशन होता है। मैकेनिकल एजिटेशन के थ्रू क्या होता है, मैकेनिकल एजिटेशन के थ्रू बीओडी जो क्या होता है वो रिड्यूस होता है, बीओडी रिड्यूस होगा। आफ्टर बीओडी रिडक्शन के बाद वो क्या बन जाएगा, सेडिमेंट एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज। और ये एक्टिवेटेड स्लज का डाइजेशन किसके थ्रू होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होगा। और क्या बन जाएगा, डी है हमारा एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, डाइजेस्टर। अब हमारे ऑप्शंस देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मैकेनिकल एजिटेशन, बिल्कुल सही। बी इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा, तो ये हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन इज ए इज मैकेनिकल एजिटेशन, बिल्कुल सही बात। बी इज रिड्यूस बीओडी, ये भी सही है। सी इज एक्टिवेटेड स्लज, ये भी सही है। डी इज एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी माइक्रोबियल डाइजेशन ए नहीं होगा। ए और 4 में भी माइक्रोबियल डाइजेशन है, तो ये दोनों हमारे आंसर नहीं हो सकते। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।